जय श्री राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ, नंबर सिस्टम। ये राकेश यादव सर की बुक से मैं डेली इसकी एक क्लास डालूंगी और डेली 5-6 क्वेश्चन इसके हर क्लास में डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी करवाने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, तो मैं ज़्यादा भी करवा दूंगी। अभी मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज मैं फर्स्ट क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन ही डाल रही हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इसमें हमें सबसे छोटा बताना है, फ्रैक्शन में सबसे छोटा कौन सा है। तो आपने स्कूल में भी सीखा होगा, एक तो हम ऐसे करते हैं जैसे 6 को 7 से डिवाइड करके डेसिमल में निकालते हैं, फिर 9 को 7 से डिवाइड करके ऐसे ऐसे करके एक बड़ा मेथड से हम निकालते हैं। या फिर हम दूसरा एक मेथड होता है जैसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनमें से कौन बड़ा है, फिर इनकी देखते हैं ऐसे, या एलसीएम निकाल के देखते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आगे से आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इस ट्रिक से एग्जाम दे सकेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं डिफरेंस। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसका हम डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों में 7 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 7 और 9 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का। और 7 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो इन सब का डिफरेंस कितना गया दोस्तों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 1 और यहाँ पे फिर 2। ये इन सब का डिफरेंस आ चुका है। अब हम इस डिफरेंस का, जो सबका डिफरेंस है, उसका एलसीएम ले लेंगे इक्वल करने के लिए। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा, इनका एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। तो अब हम सबको इक्वल कर लेंगे। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14। फिर हम इसका 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। फिर 5 है, 5 का हमारा डिफरेंस 1 था, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से। अब इन दोनों का डिफरेंस 2 था, और 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल चुका है। इन सब में जो स्मॉलेस्ट है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 इक्वल टू 5/7। 5 किसकी जगह है, 5/7 की जगह। तो आंसर में हमें 5/7 ही लिखना है, ना कि 5 लिख के आ जाओ। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपको कि बड़ा है, लेकिन बड़ा बिल्कुल भी नहीं बना है। बस हमें सीधा इसका एलसीएम, जो डिफरेंस आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे, और फिर उनके एलसीएम को बराबर करने के लिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको करवाती हूँ सेकेंड सम नंबर सिस्टम का। अब हम करेंगे सेकेंड सम, द क्यूब ऑफ 997। इसका क्यूब करेंगे, तो इसके क्यूब का एक तरीका तो आप सबको ही पता है, 997 का क्यूब यानी इसकी पावर 3। और इसका एक तरीका तो आप सबको ही पता है, ऐसे करते होते हैं, लेकिन ये तरीका तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप सबको भी पता है। तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके करवाऊंगी। एक ये वाला, ये आप सब मल्टीप्लाई सबको आती है, आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया, बस एक तरीका ये होता है। और सेकंड तरीका मैं आपको करवा देती हूँ, 3 तरीके उनमें से 2 मैं आपको करवा दूंगी। तो ये है आपका सेकंड तरीका। आप ये लीजिए 997 का क्यूब। तो आपको पता है कि ये 1000 से कितना कम है, 3 कम।
हमें क्या देखना है, 1000 से ये कितना कम है, 3 कम, जब ही हमारा ये आएगा। तो ये 3 का हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब कर लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, जीरो लगा लेंगे क्योंकि ये क्यूब की रकम है, स्टेटमेंट है, तो हम क्यूब में ही लिख लेते हैं इसे, 3 में ही। लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि हमने थाउजेंड्स में से माइनस किया था ना 3, तभी तो हमारा 3 आया था। तो ये यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा आ जाएगा 6। अब इसको, इस 6 को इसमें से माइनस करना है और जो भी आएगा उसको हम सीधा लिख लेंगे ऐसे का ऐसा, बिल्कुल एज इट इज लिख चुके। अब देखो दोस्तों, ये हमारा 1000 से कितना कम है, ये हमारा 1000, ये मैं जो आपको करके दिखा रही हूँ, आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप ये अपने मन में कर सकते हैं। 1000 से 991 कितना कम हो जाएगा, ये आप पेपर में खुद कर सकते हैं, मैं आपको ओनली बस करके दिखा रही हूँ। मल्टीप्लाई में ये कितना कम था, पहले हमारा 3 कम, तो ये हमारा आ चुका है। अब इसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे और यहाँ पे हम 27 लिखेंगे। अब देखो ये फिर से हमारी 2 डिजिट आ गई, तो 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे और यहाँ पे -027 ये चलेगा। अब सॉरी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऐसे का सा ये का ये लिखना है। अब इसको वैसा के वैसा लिखेंगे यहाँ पे, और इसका ये माइनस है, माइनस को हम प्लस करने के लिए इससे एक कैरी लेंगे उधर, तो इसे एक कैरी लेंगे तो ये एक कम हो जाएगा, यानी 026 हो जाएगा यहाँ पे। और वहां पे हमारा जो 1 कैरी था वो हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 1000 से, ठीक है। ये 1 कैरी हमारा 1000 में चेंज हो गया है। ये 100 ट्रिक है दोस्तों, हर सम आपको ऐसे ही करना है। आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं और डिजिट्स भी करके दिखा दूंगी आपको, सेम ऐसे ही बिल्कुल इजी वे है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1000 में से 27 को, ये आपका आ जाएगा 973। तो हो गया दोस्तों, ये हमें वैसे का वैसा लिखना है और ये भी हमें वैसा का वैसा लिखना है, और यहाँ से ये हमें ऐसे का ऐसा लिखना है। और फिर हम हमारे ऑप्शन में चले जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे 991 026 900, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सम है, हमें वो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा पहला ही मैच हो चुका है बिल्कुल। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी तरीका है, और जो सेकंड तरीका है वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे अब मैं इतनी जगह नहीं छोड़ी थी। और अभी करा देती हूँ आपको थर्ड सम। अगर आपको ये नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं फिर से आपको आगे अकेली एक वीडियो इस चीज पे बना दूंगी आपके लिए। अभी मैं आपको ये सम करा देती हूँ, तो अभी मैं अगला सम करा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। A number which divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be। ऐसे सम में आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको बस उसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़नी है और उसके बाद 2 ही डिजिट्स देखनी है, 63 और 29। कुछ भी नहीं देखना दोस्तों, वहां पे आपको कोई भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 63 और डिवाइड में लिखो 29 और इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो बचेगा वही लिखोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ये है 63 और ये है 29। डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 पे कर देते हैं। 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और एक 5। यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया तो यहाँ पे 5 आएगा, यही हमारा रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे सम में आपको सीधा डिवाइड करना है और फिर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही आंसर आ जाएगा। आपको ऊपर का कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल यही हमारा आंसर है। ओके दोस्तों,
तो ये सम बिल्कुल ईजी है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अगला सम और इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको, 5 वाला ऑप्शन है। तो अगला है हमारा 9 की पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 वुड लीव ए रिमाइंडर। इसमें आपका क्या रिमाइंडर छूटेगा ये पूछ रहा है ये। तो ये सम एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों, इसको छोड़ना मत, ये बिल्कुल इजी होते हैं और एग्जाम में भी जरूर आते हैं, तो जरूर करना। तो इसको हम तोड़ लेंगे अलग अलग, 9 की पावर 6 अलग से लिख लेंगे और माइनस का 11 अलग से लिख लेंगे। इसने बोला है डिवाइडेड बाई 8, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 8 से, ऐसे ही। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 9, इसको हम 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8 लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसकी पावर 6, और यहाँ पे लिख देंगे 8, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हम डिवाइड करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का ही था पहले। 11 में से 8 गए तो माइनस 3 आएगा, ये हमारा आ चुका है। ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। अब ये हमारा हो चुका है। अब 1 की पावर 6 और ये 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो चुका है। यानी 8 की पावर 8 डिवाइड में ऊपर वाले का 6 माइनस 3, ये। तो अब इसको हम ये 1 हो चुका है हमारा, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा रह गया है। तो 1 की पावर 6 को हम 1 ही लिखते हैं, माइनस 3 हमारा ये बचा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे -2। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि -2 में हमारी कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता है, हमेशा प्लस में ही बचता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में 8 था उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर 8 माइनस 2 जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है उसको फिर हमारे डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, यानी 6 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सम है, इस सम को ऐसे ही करना है, आप ये मत सोचना ये यहाँ पे क्या कर दिया वो कर दिया, ये सम करने के तरीके ऐसे नहीं है। इसको 1 प्लस 8 में हम तोड़ लेते हैं, और 8 को 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम अलग से इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो 1 बचा हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे, और 3 बचा हुआ है उसको सोल्व करेंगे। ये ही ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल। तो ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर और किसी स्टेटमेंट, जो भी आप बोलोगे स्टेटमेंट कमेंट में लिखोगे, मैं करके दिखा दूंगी। अगला सम ये है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी, चलो करा देती हूँ। यहाँ पे है ये 49 की पावर 15 -1 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाई, इनमें से किस से डिविजिबल है ये पूछ रखा है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होती है, रूल होता है कि x की पावर कुछ भी हो, जैसे n -y की पावर n इज डिविजिबल, वो डिविजिबल होता है किससे, डिविजिबल बाय वो होता है x माइनस वाई से। ये इसका रूल होता है दोस्तों। हम यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, 49 की पावर 15 और 1 की पावर कितनी भी लिख दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसकी पावर भी हम 15 लिख सकते हैं। यानी ये और ये सेम हो चुका है हमारा। अब ये किससे डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है हमारा, इसकी जगह ये लिख देंगे और 1 y की जगह 1 लिख देंगे, यानी 48 से। ये हमारा 48 से डिविजिबल है। अब इसने पूछा है स्टेटमेंट में, सॉरी ऑप्शन में 50 से, 51 से, 29 से, 8 से, तो हम देखेंगे 50 से ये डिविजिबल है नहीं, इससे है नहीं, 29 से है नहीं, 8 से है, तो हाँ 8 से हमारा 48 डिविजिबल है। तो 48 डिविजिबल हो जाएगा तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8।